नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री रामगढ़ तीर्थ पुरोहित सभा द्वारा आयोजित पूजन में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पूर्व बाराध्यक्ष पंडित योगेश व्यास, महाकाल मंदिर प्रबंधक समिति सदस्य पंडित राजेंद्र गुरुजी, तीर्थ पुरोहित पंडित यश जोशी, पंडित मोहित त्रिवेदी, पंडित उत्तम दुबे, पंडित मुकेश पंड्या, पंडित दीपक दुबे व जयगुरु सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित गण व श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूजन धर्माधिकारी पंडित गौरव उपाध्याय ने संपन्न कराया। जैसा कि पूरे सनातन धर्म और हिंदू समाज के मार्गदर्शक के रूप में परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी से हमने कल निवेदन किया था, वे यहाँ पर 4 दिन के धार्मिक अनुष्ठान में उज्जैन पधारे, तो आज हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि फाग महोत्सव चल रहा है, इसमें मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का गुलाल पूजन करें। तो गुरुजी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आज वे यहाँ पर आए। उन्होंने विश्व कल्याण, जन कल्याण और हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर के यहाँ मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का पंचामृत अभिषेक पूजन किया, चुनरी अर्पित की, गुलाल पूजन किया और यहाँ जितने भी तीर्थ पुरोहित, ब्राह्मण, विप्रमंडली और श्रद्धालु आए थे उनको आशीर्वाद दे करके सिंहस्थ हमारे यहाँ उज्जैन में जो होने वाला है उसका आयोजन दिव्य रूप में हो, सफल हो, इसकी भी कामना करी और उसका मार्गदर्शन दिया। पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी। तीर्थ पुरोहित सभा रामगढ़ द्वारा राष्ट्रीय संत श्री रामकृष्ण राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्टी आदरणीय श्री गोविंद देव जी महाराज आज यहाँ पधारे थे। संत श्री महामंडलेश्वर सोमनानंद जी गिरी जी महाराज के सानिध्य में आज माता शिप्रा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और चुनरी अर्पण करके गुरुजी ने आज माता शिप्रा की आराधना की है और तीर्थ पुरोहित सभी महासभा द्वारा गुरुजी का अभिनंदन किया गया। गुरुजी ने पूरे जब संकल्प लिया तो उन्होंने विशेष संकल्प भारतवर्ष को लेकर लिया कि भारतवर्ष में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। तीर्थ पुरोहित महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गुरुजी के माध्यम से माता शिप्रा की पूजन अर्चना की। अपना पंडित योगेश व्यास। भगवती शिप्रा का आज पूजन करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारी संस्कृति में नदियों को नदियाँ नहीं कहा जाता है, लोक माताएँ कहा जाता है और इन लोक माताओं में जो स्थान भगवती शिप्रा का है वह अनन्य साधारण है और यहाँ पर भगवान महाकाल की सन्निधि में तो भगवती शिप्रा उत्तरवाहिनी हो गई तो वह गंगा जी के तुल्य हो गई, क्योंकि हमारी परंपरा में उत्तरवाहिनी नदियों का विशेष महत्व कहा गया है। आज मैं आभारी हूँ उन सब महानुभावों का जिन्होंने मुझे आग्रह करके यहाँ पर लाया और शिप्रा जी का पूजन मेरे हाथों करवाया। मैं गदगद हूँ कि मुझे आज इस लोक माता का पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल मुझे भगवान महाकालेश्वर की पूजा करने का, जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उज्जैन की धरती असाधारण धरती है। भगवान श्री कृष्ण की यह विद्यास्थली है और भगवान महादेव की ये निरंतर निवास स्थली है। ये विश्व का केंद्र है और विश्व के केंद्र में बैठ करके हम लोग आज भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय। प्रयागराज के महाकुंभ ने सब लोगों के लिए दिशा निश्चित कर दी है और यह बात निश्चित है कि जैसे प्रयाग में लोगों का सैलाब उमड़ता गया उसी प्रकार इस भगवान महाकाल की नगरी में भी आने वाले सिंहस्थ में इसी प्रकार का दृश्य हम लोगों को देखने मिलना है। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने अभी से उसकी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। यहाँ 6 लेन के रास्ते बनाना, यहाँ के संपूर्ण तट को सीमेंटाइजेशन करके पत्थरों का उपयोग करके और ऐसा बनाना कि जहाँ पर स्नान करना आसान हो जाएगा। इस प्रकार की योजनाएं मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इस प्रकार की योजनाएं बनाना आवश्यक भी है और निश्चित रूप से हम लोगों को मिलकर के शासन तो अपनी ओर से कर्म करेगा, लेकिन जनता को भी अपनी ओर से पूरा सहयोग दे करके सारे नियमों का पालन करते हुए इस नगरी की शुद्धता, इस तीर्थ का पावित्र्य बरकरार रखते हुए कैसे पुनः एक बार महासिंहस्थ यहाँ पर आयोजित हो, इसके लिए हम लोगों को कमर कसनी चाहिए, सेवाएं अर्पित करनी चाहिए और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के, आप सब लोग मिलकर के इस कार्य को हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजनाओं के साथ जुड़ करके और सफल बनाने में आगे आगे चलते रहेंगे। भारत माता की जय। भगवान शिव पार्वती और उनके गण अर्थात भूत पिशाच इस होली में शामिल होते हैं और उनके साथ भक्त
भक्ति के रंग में रंगकर शिवमय हो जाते हैं। यहाँ अबीर गुलाल के साथ फूलों की होली खेली जाती है। धर्मनगरी उज्जैन में शिव अर्थात महाकाल और पार्वती अर्थात शक्तिपीठ माता हरसिद्धि दोनों का साक्षात वास है, इसलिए यहाँ होली उत्सव शिव पार्वती साथ मनाते हैं। आयोजन में शिव और पार्वती प्रतीकात्मक रूप में शामिल हुए। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ आ गए। जब यहाँ शिव पार्वती स्वयं नाचने लगे तो भक्त भी अपने आप को रोक नहीं पाए और झूमते गाते नजर आए। वहीं जुलूस के रूप में भक्त व शिवगण के नाचते गाते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचते हैं। होली का यह अनूठा अंदाज केवल शिवनगरी उज्जैन में ही देखने को मिलता है। इस दौरान महिला भक्तों ने शिव पार्वती के साथ बैठकर भजन गाए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। खास बात यह है कि यह आयोजन महाकाल मंदिर शयन आरती भक्ति मंडल द्वारा किया जाता है। इस आयोजन में एक और भक्त चौसर खेलते नजर आए, जो वहीं दूसरी ओर भांग की घोटी जा रही थी। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? किसके द्वारा? यह 25वां वर्ष है महाकाल बाबा का रिसेप्शन और फाग उत्सव का, जो महाकाल शयन आरती भक्त मंडल की तरफ से आयोजित होता है। और इसमें सभी श्रद्धालु और भक्तजन आकर के फाग उत्सव का आनंद लेते हैं और सभी देशवासियों को फाग उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। क्या क्या आयोजन किया जाता है? यहाँ पर फाग उत्सव होता है, नाच गाना होता है, आनंद मस्ती होती है। तत्पश्चात महाकाल हाँ, और उसके पश्चात यहाँ पर भोजन प्रसादी होती है और सब आनंद लेते बाबा महाकाल के दरबार में। सुधीर पंडित। महाकाल मंदिर समिति से फाग उत्सव के उपलक्ष्य में महाकाल मंदिर परिसर में कलर रंग ले जाने से मना कर दिया है। इस कारण लोग यहाँ पर फाग उत्सव में आके फाग का आनंद ले रहे हैं पूरे हर्षोल्लास से। सुधीर पंडित। हम लोग ने होली शिव पार्वती के रूप में मतलब उज्जैन महाकाल नगरी में खेली है होली, और सभी मतलब भस्म रमैया और अपने सभी भक्तों के संग होली का आनंद लेते हुए महाकाल की नगरी में होली का उत्सव के साथ मतलब बनाया गया। पीयूष मौर्य। शयन आरती बोली बताएं महेंद्र, किस प्रकार आयोजन क्या है? भगवान महाकाल और पार्वती संग आज होली खेली है और एक दूसरे को दो गुलाल की शुभकामना दी है। और भगवान के संग भूत पलित और जितने भक्त भगवान के डेली आज ये महाकाल शयनार्थी परिवार भगवान संग होली खेलता। भगवान ने आज चौपड़ भी खेली, भगवान ने आज भंग भी छानी, उज्जैन की प्रसिद्ध भंग है। और दोनों मस्ती में आज हमारे भक्तों संग होली खेली है। ऐसा आनंद अद्भुत महाकाल मंदिर से सभी पुजारी भी आएँ, सब भक्त भी आएँ, तो ऐसा अद्भुत आनंद आपको उज्जैन में ही यहाँ मिलेगा। आपको महेंद्र कटियार। होली के दिन साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण का समय अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और नक्षत्रों का विशेष महत्व है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास के अनुसार इस पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत 14 मार्च 25 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:29 पर होगी और यह ग्रहण 3:29 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक काल लागू नहीं होगा। हालांकि भले ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, पर इसके प्रभाव से मानव शरीर में क्रियाशील ग्रहों पर असर जरूर होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही एक खगोलीय घटना है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा भी समय आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के एक ही सीध में आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है। ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, लेकिन अन्य देशों जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में इसे देखा जा सकेगा, जिससे देश विदेश में युद्ध, अशांति, महंगाई, रोग, पीड़ा, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दुर्घटना घटना, विवाद वाली स्थिति बनी रहती है। ग्रहों पर ग्रहण राशियों पर नकारात्मक प्रभाव आते हैं। नमस्कार। सनातन धर्म संस्कृति में ग्रहण के विशेष प्रभाव देखे जाते हैं विपरीत तौर पे। वैसे भौगोलिक घटना के अनुसार सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की छाया पड़ने का चंद्र ग्रहण बताते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त ग्रहण के असर राशियों पर निश्चित तौर पे आते हैं। वैसे यह चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है 14 मार्च को, इसके प्रभाव भारत में नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण का समय जो आ रहा है भारतीय समय अनुसार जो सुबह 9:30 बजे से पूर्णकाल 3:30 बजे तक रहने से, यहाँ दिन के ग्रहण के होने से भारत में इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए सूतक पालन नहीं किया जाएगा।
लेकिन फिर भी राशियों और ग्रहों पे ग्रहण पड़ता है तो निश्चित तौर पे राशियों पर प्रभाव आते हैं। ऐसे में यह ग्रहण का प्रभाव हम कन्या राशि और मीन राशि से जुड़ा हुआ आ रहा है। कन्या राशि हम बुध की राशि के रूप में देखते हैं और यह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से संबंध रखती है। आगामी हम देख रहे हैं कि त्यौहार का दिन है, होली जैसा महापर्व है। लोग आमतौर पे मिलने जुलने और प्रेम स्नेह के तौर पे जब बाहर निकलते हैं, लेकिन रंगों का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना चाहिए। खास करके स्वास्थ्य के रूप में हम हानिकारक रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे समय में वैसे तो सूतक काल का पालन नहीं करना है, फिर भी आम तौर पे हम देश विदेश की हम अभी जो परिस्थितियां देख रहे हैं, ऐसे में देश विदेश से या विशेष करके अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसों में यहाँ ग्रहण के असर विदेश में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अभी युद्ध जैसे हालात चल ही रहे हैं, ऐसे में यह कहा जाए तो अभी देश की परिस्थितियाँ आने वाले महीने 15 दिन के लिए विपरीत परिस्थितियाँ रहेगी। ऐसे में आपका नाम? अजय व्यास। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।